ओह माय गॉड। यानी ये सब झूठ था। वो न्यूज़ झूठी थी। तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा, वो भी मेरी मम्मा के नाम पर। दुर्गा हैरान सी विद्युत को देखकर बोली। विद्युत ने धीरे से अपनी नजरें उठाई और धीरे से बोला, तो क्या हमारे पास कोई और रास्ता था? पता भी है मम्मा के मरने की न्यूज़ सुनकर मेरा क्या हाल हुआ था। यू हैव नो आइडिया। दुर्गा की आंखें नम हो गई थी। वी आर सॉरी दुर्गा। पता है हमें कि हमने गलत किया। हमें यह फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए थी, लेकिन इस न्यूज़ को फैलाने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि हम तुम तक पहुंच सके। बाकी हमारा तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। विद्युत ने उसे समझाना चाहा, लेकिन दूरबा कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी। तुम्हारी नीयत कैसी भी हो, लेकिन तुमने झूठ बोला है तो वह झूठ सच नहीं हो जाएगा। कहते हुए दूरबा सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तो विद्युत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। सॉरी, पर मैं तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं जाने दे सकता जब तक अद्वैत भाई नहीं आ जाते। अद्वैत का तो छोड़ो, पर मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी विद्युत। तुमने अद्वैत के प्लान में उसका साथ दिया। दूरबा ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। अद्वैत भाई गलत नहीं है। वो है गलत, क्योंकि सही लोग यूं झूठ बोलकर अपने प्लान्स नहीं बनाते हैं। लेकिन उनकी नीयत साफ है दूरबा। झूठे लोग झूठे ही होते हैं। कहते हुए दूरबा वहां से जाने लगी तो विद्युत घबराकर बोला, प्लीज दूरबा मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं हूँ। पता है मुझे कि तुमने अपने भाई को बता दिया होगा कि मैं आ गई हूँ, तो वह भी आता ही होगा। चलो उसका इंतजार करते हैं। दूरबा गुस्से में बोली और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उसके पीछे पीछे ही विद्युत भी नीचे ही आ गया। दूरबा अभी के पास बैठ गई तो अभी ने अपना सिर दूरबा की गोद में रख लिया। शायद अब वह थक चुका था, क्योंकि अब उसे सोना होता था तो वह यूं ही दूरबा की गोद में लेट जाया करता था। विद्युत बस दूर से ये सब देख रहा था। थोड़ी देर में ही अभी सो गया था तो दूरबा उसे अंदर कमरे में सुला आई और वापस सोफे पर बैठ गई। वहीं विद्युत, जो कि काफी देर से चुप था, वह धीरे से उसके पास बैठा और अपना गला साफ करते हुए बोला, क्या अब एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ। ये बच्चा कौन है और तुम्हें मम्मा क्यों कह रहा है? मेरा बेटा है। वो अभिस नाम है उसका। हाँ, मैं प्यार से उसे अभी कहती हूँ। तुम्हारा बेटा? हैरान हुआ। हाँ। विद्युत आगे कुछ सवाल करता उससे पहले ही घर के बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी और फिर किसी ने डोरबेल बजाई। विद्युत उठकर जाने लगा तो दूरबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, मैं देखती हूँ। कहते हुए वह उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उम्मीद के मुताबिक दरवाजे के उस पार अद्वैत ही था। दूरबा को इतने सालों बाद देखकर अद्वैत का दिल धक से हुआ। दूरबा के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। अद्वैत भावुक होता हुआ उसकी ओर बढ़ा ही था कि दूरबा ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ अद्वैत के गाल पर लगा दिया था। अद्वैत अबाक सा अपनी जगह पर ही जमसा गया। वह अपने चेहरे पर हाथ रख कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। बेहूदगी की हद होती है, लेकिन आप इतने बेहुदा इंसान हैं जिसकी कोई हद नहीं। गुस्से में अद्वैत का कॉलर पकड़ते हुए, मेरी माँ को मोहरा बनाकर मुझे यहाँ बुलाकर क्या हासिल हुआ? आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पता भी है कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी जब मुझे ये पता चला कि मेरी माँ, जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अब वह नहीं रही। कोई अंदाजा नहीं है आपको? दूरबा दरवाजे पर ही अद्वैत पर भड़क उठी थी। अब तक विद्युत भी बाहर आ गया था। अद्वैत ने आहिस्ता से अपने कॉलर दूरबा की पकड़ से छुड़वाए और विद्युत की ओर देखकर उसे वहां से जाने का इशारा किया, जिसे समझकर विद्युत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अद्वैत ने दूरबा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर आ गया। फिर धीरे से दरवाजा बंद किया। दूरबा ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। अद्वैत उसकी ओर मुड़ा और बिना कुछ कहे दूरबा को अपने सीने से लगा लिया। वही वह हैरान सी उसके सीने से लगी हुई थी। धीरे धीरे अद्वैत की पकड़ उस पर कसती चली गई। आई नो, मैंने जो किया बहुत गलत किया। मुझे ऐसे तुम्हारी माँ के निधन की झूठी खबर फैलानी नहीं चाहिए थी। लेकिन क्या करता मैं, क्योंकि मेरे पास एक यही रास्ता था तुम्हें वापस लाने का। और देखो, मैं कामयाब भी हुआ। तुम आ गई वापस। अद्वैत भावुक होता हुआ बोला।
दूरबा अपने हाथों को नीचे किए खड़ी थी। अद्वैत उससे अलग हुआ और धीरे से दूरबा के दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, पता है, जब से तुम गई थी एक पल भी सुकून की सांस ना ली। हमेशा तुम्हें गलत समझा, इस गिल्ट में जी रहा था। तुमसे माफी मांगनी थी, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी थी। कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं आप? जो हमारे बीच थी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारे बीच। थी दुर्बा, और इतनी थी कि आज तुम खुद ही देख लो कि हम साथ नहीं हैं। और कहीं ना कहीं हमारे अलग होने का कारण भी वही मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओह प्लीज, मुझे आपकी किसी भी बात में आने का कोई शौक नहीं है। सो प्लीज यहाँ से चले जाइए। तुम्हें सुनना होगा। सुना तुमने? तुम्हें सुनना पड़ेगा। जिस गलत फहमी के चलते तुम मुझे छोड़कर गई थी, जिस गलत फहमी के चलते तुमने तुमने हमारे बच्चे का अबॉर्शन करवाया था, अदत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। तो एक पल को दूरबा अंदर तक सहम सी गई। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी और औरत के साथ अफेयर चलाऊंगा? अगर तुम्हें मुझ पर डाउट हो रहा था तो कम से कम एक बार मुझसे आकर पूछती तो शायद मैं तुम्हारा वह डाउट भी क्लियर कर देता। लेकिन नहीं, तुमने मुझसे एक दफा भी नहीं पूछा और खुद से इतना बड़ा फैसला ले लिया। पहले अबॉर्शन का और फिर यहाँ सब छोड़कर जाने का। क्या तुम्हें इतना भी यकीन नहीं था मुझ पर? कहते हुए अद्वैत का गला रुन चुका था। दूरबा एकदम शांत सी हो गई। अद्वैत ने उसकी ओर देखा और आगे बोलना शुरू किया। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा और अलारा का अफेयर चल रहा था? मैंने खुद देखा था आप दोनों को। कई बार जरूरी नहीं कि हम जो देखें वह सच ही हो। कभी कभी हमारी नजरें भी धोखा खा जाती हैं, और तुम्हारी नजरों ने भी धोखा खाया। मेरे और अलारा के बीच कुछ नहीं था। वह मेरे लिए बस एक एम्प्लॉय ही थी। विद्युत ने जैसा मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग, जब तुम मुझे बताने आई थी कि तुम प्रेग्नेंट हो, उस समय तुमने मुझे और अलारा को साथ में देखा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल उस समय हुआ यूं था कि मैं और अलारा मीटिंग हॉल में जा रहे थे, पर अचानक अलारा का पैर मुड़ गया क्योंकि उसने हील्स पहनी थी। मैं तो बस उसे गिरने से बचा रहा था। अद्वैत ने उस दिन का सच बताया तो दूरबा को उस पर कोई यकीन नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर बोली, आपको क्या लगता है कि आप मुझे कोई भी कहानी सुनाएंगे और मैं झट से आपकी कहानी पर विश्वास कर लूंगी? इतना पागल समझा है मुझे? मुझे पता ही था कि तुम मुझ पर यकीन ही नहीं करोगी, इसलिए मेरे पास सबूत भी है। कहते हुए अद्वैत ने अपना फोन निकाला और उस पर अपनी उंगलियां घुमाने लगा, और फिर एक वीडियो निकालकर अपना फोन दूरबा के हाथ में पकड़ा दिया। मेरे केबिन में, इनफैक्ट मेरे ऑफिस में हर एक केबिन में कैमरास लगे हैं, और ये तब की रिकॉर्डिंग है जिस दिन तुमने मुझे अलारा के साथ देखा था। इसमें साफ दिख रहा है कि अलारा का पैर लड़खड़ाया था तो मैंने सिर्फ उसे गिरने से बचाया था, और उसी समय तुमने केबिन का दरवाजा खोला था। वो सूरत हाल तुमने जो देखा, जिसे तुमने अफेयर का नाम दिया था, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम खुद देख लो। कहते हुए अद्वैत चुप हो गया। भाई जैसे जैसे दूरबा ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। अब सारी सच्चाई उसके सामने थी, तो वो कैसे यकीन ना करती? इतने सालों से वह सिर्फ एक गलत फहमी में जी रही थी। वह दूर भी इसलिए ही गई थी कि कहीं अद्वैत उससे यह ना कह दे कि उसे अब डिवोर्स चाहिए, और वह आज तक भी उसे इसलिए ही भाग रही थी ताकि उसे यह सब सुनना ना पड़े। लेकिन जब आज सारी सच्चाई उसके सामने थी, उसकी यह गलत फहमी किसी कोरे की तरह हट गई थी। लेकिन उसे अब बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आखिर वह ऐसा कैसे सोच सकती है, और अपनी इसी सोच की वजह से उसने अद्वैत से अलग रहकर अपने 4 साल बिता दिए थे। उसे अचानक घुटन सी महसूस होने लगी। होंठ फड़फड़ाए। शायद वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर खामोश हो गई। उसने अद्वैत के फोन को वहीं रखा और अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। यह महज एक गलत फहमी थी, सिर्फ एक गलत फहमी। और इसी गलत फहमी के चलते वह अबॉर्शन करवाने चली गई थी। वह तो ऐन मौके पर उसके दिल ने इजाजत नहीं दी और उसने कोई अबॉर्शन नहीं करवाया। और अगर वह दिल की ना सुनती, अबॉर्शन करवा लेती, तो
तो क्या वह खुद से नजरें मिला भी पाती? नहीं, नहीं मिला पाती वह खुद से नजरें। वह पीछे होती होती दीवार से जा लगी थी। आंखें आंसुओं से गीली हो गई थी। अद्वैत बखूबी समझ रहा था उसकी मनोदशा को। उसने उसे संभालने के लिए धीरे से अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए ही थे कि दूरबा ने अपने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया था। तुम ठीक तो हो ना? अद्वैत ने परेशान होकर पूछा। मैं ठीक हूँ। कुछ देर मैं अकेला रहना चाहती हूँ। तो प्लीज जाइए, सपाट सा जवाब दिया था। शाम को आता हूँ, अद्वैत ने धीरे से कहा, क्योंकि इस वक्त वाकई दूरबा को कुछ देर अकेले रहने की जरूरत थी ताकि खुद को संभाल सके। अद्वैत वहां से चला गया। उसके जाते ही एक एक कर आंसू उसकी आंखों से निकल गालों पर लुढ़क गए थे। दूरबा का बच्चा, पागल हो गए हो क्या? अद्वैत चौंकते हुए बोला, जो अभी घर आया ही था कि विद्युत ने उससे बच्चे के बारे में पूछ लिया, क्योंकि जब से विद्युत घर आया था वह उस बच्चे पर ही रुका हुआ था। हाँ भाई, दूरबा ने मुझे यही बताया था कि वह उसका बेटा है। उसका नाम अभिष है। विद्युत उसके सामने खड़ा होता हुआ बोला। लेकिन मैंने कोई बच्चा नहीं देखा। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि जब मैं वहां था तब वह सो गया था और दूरबा उसे अंदर कमरे में सुला आई थी। इसलिए शायद आपने उस बच्चे को नहीं देखा। विद्युत की बात सुन अद्वैत किसी सोच में पड़ गया था। अब उसके भी दिमाग में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे थे। अद्वैत, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही घर आया था, वह वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि सामने भाभी को देख उसके पैर ठिठक गए थे। भाभी के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर साफ पता चल रहा था कि शायद उसने विद्युत और अद्वैत की बातें सुन ली थी, क्योंकि अब अद्वैत को हल्की नाराजगी में देख रही थी। भाभी तुम, भाई प्लीज दूर रहिए उस दूरबा से। वह फिर आपको हर्ट करके जाएगी जैसे पहले गई थी, भाभी ने चिंतित स्वर में कहा, क्योंकि उसे वाकई अपने भाई की चिंता थी। ऐसा कुछ नहीं है। हम अलग हुए थे क्योंकि हमारे बीच बहुत सी गलत फहमियाँ थी, जिसे मैं दूर करके दूरबा को वापस अपनी लाइफ में ले आऊंगा। भाई, आप समझ नहीं रहे हैं। विद्युत भाई ने अभी कहा कि उसके साथ कोई बच्चा है। इस बात का मतलब भी समझ रहे हैं आप? कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ कहो। अद्वैत की बहुएं तन गई थी। यही कि हो सकता है यहाँ से जाने के बाद दूरबा ने किसी और से शादी कर ली हो और वह बच्चा जो उसके साथ है वह उसकी दूसरी शादी से हो। और वो, भाभी ने अभी इतना ही कहा था कि अद्वैत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा? तो फिर आप ही सोचो ना कि वह बच्चा कौन है, क्योंकि वह बच्चा आपका तो नहीं है। यदि आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि दूरबा जब आपके बेबी के साथ प्रेग्नेंट थी उसने अबॉर्शन करवा लिया था। फिर वह यहाँ से जा चुकी थी, तो आपके बच्चे के साथ दोबारा प्रेग्नेंट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो उसके पास बच्चा कहाँ से आया? भाभी ने सोचते हुए कहा। तो अद्वैत के साथ विद्युत भी किसी सोच में पड़ गया। तो क्या दूरबा ने दूसरी शादी कर ली? अद्वैत मन ही मन खुद से सवाल करता हुआ बोला, नहीं, दूरबा दूसरी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वह तो ऑलरेडी मैरिड है। तो वह दूसरी शादी करने का सोच भी कैसे सकती है? थोड़ा रुक कर, मुझे नहीं लगता कि दूरबा ने दूसरी शादी की होगी, विद्युत ने अपनी मन की बात रखते हुए कहा। क्या यह बात आप 100% श्योर होकर कह रहे हैं? भाभी ने पूछा तो विद्युत खामोश हो गया। उसने धीरे से अद्वैत की ओर देखा, जिसके भाव इस वक्त काफी बिगड़े हुए थे। भाई, क्या आप ठीक हैं? हाँ, अद्वैत धीरे से बोला और वहां से चला गया। अद्वैत के वहां से जाते ही विद्युत ने भाभी की तरफ नाराजगी से देखा। तुम्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। पता भी है भाई को कितना बुरा लगा होगा तुम्हारी ये बातें सुनकर। तो मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। हो सकता है कि उसने दूसरी शादी कर ली हो, तभी तो उसका बेबी है। खैर, 100% तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी मन की बात दोनों के सामने रखी। भाभी ने धीरे से कहा, जब तुम खुद ही 100% श्योर नहीं हो तो तुम्हें भाई के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं बस अपने मन की बात रखी, तो कुछ गलत किया? ओह भाभी, तुम एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रही हो? तुम जानती हो ना कि भाई दूरबा से कितना प्यार करते हैं, और तुम उनके प्यार के बारे में ही ये सब कह रही हो। तो तुम खुद ही सोचो ना कि भाई के दिल पर क्या बीत रही होगी। चाहे बेशक यह झूठी क्यों ना हो,
लेकिन इस वक्त भाई कैसा फील कर रहे होंगे ये बात तुम नहीं बल्कि मैं काफी अच्छे से समझता हूँ। खैर मैं देखता हूँ भाई को। विद्युत फीका सा मुस्कुराकर बोला और वहां से चला गया। पीछे भाभी कमरे में अकेली खड़ी रह गई थी। विद्युत जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर बाहर की तरफ जाने लगा कि तभी किचन से निकलती अलारा ने उसे आवाज देकर रोक लिया। विद्युत, एक मिनट। क्या हुआ? विद्युत ने मुड़कर पूछा। कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम आए थे। मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वह उसके बोलने तक के इंतजार में नहीं रुका और सीधा वहां से बाहर की तरफ निकल गया। ये चल क्या रहा है? पहले विद्युत आया, उसके बाद अद्वैत सर आए। अब अद्वैत सर बाहर चले गए, उनके पीछे विद्युत भी बाहर चला गया। अलारा कंफ्यूज होकर खुद से ही बोली। फिर सिर झटक कर अंदर अपने कमरे में चली गई। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? अद्वैत अभी अपनी गाड़ी में आकर बैठा ही था कि विद्युत उसकी विंडो पर झुकता हुआ बोला। दूरबा से सवाल करने कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। वह दूसरी शादी कैसे कर सकती है जबकि वह ऑलरेडी शादीशुदा है। मेरे साथ शादी में होते हुए भी उसने किसी और के साथ शादी की। भाई, अदर गुस्से में बोला। भाई प्लीज, आप गुस्से में हैं। फिलहाल आप उसके पास मत जाइए क्योंकि गुस्से में सारा काम खराब हो जाएगा। आपको शांति से बात करने की जरूरत है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं परेशान हो रहा हूँ यह सोच सोच कर कि दूरबा का किसी और के साथ एक बच्चा है। अदर भावुक होता हुआ बोला। भाई, क्या दूरबा ने आपको ये कहा? नहीं, कहा नहीं। लेकिन आप किसी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप दूरबा के मुंह से खुद ये बात नहीं सुन लेंगे। विद्युत ने अद्वैत की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। तो अद्वैत ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं अभी नहीं जा रहा। हाँ, थैंक यू विद्युत, मेरा साथ देने के लिए। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो बेझिझक बोल देना। जैसे तुम मेरे साथ हो वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अद्वैत ने प्यार से विद्युत के बालों को बिगाड़ते हुए कहा। अद्वैत की इस हरकत पर विद्युत मुस्कुरा दिया। परी, रोशनी मलिक ने खाना खाते हुए दूरबा की ओर देखा। हाँ मम्मा। ये कौन है? अभी की ओर हाथ से इशारा करके पूछा। दूरबा ने उनके इशारे की दिशा में देखा जहाँ अभी खाना खा रहा था। वह हल्का सा मुस्कुराई और रोशनी मलिक की ओर देखकर बोली। ये मेरा बेटा है अभी, और आपका नाती। नाती क्या होता है? रोशनी मलिक ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा। नाती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। और अभी मेरा बेटा। तो अभी आपका नाती हुआ, मतलब ग्रैंड चाइल्ड। अभी आपका ग्रैंड चाइल्ड है। तुम मेरी बेटी हो? हाँ मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ। रोशनी मलिक का ये सवाल दूरबा के सीने में बुरी तरह से चुभा था। लेकिन तुम तो मेरी फ्रेंड हो। रोशनी मलिक अचानक पैनिक करने लगी थी। हाँ हाँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। आप मुझे प्यार से परी कहती हैं और मैं आपको मम्मा। एक पल को दूरबा भूल गई थी कि रोशनी मलिक की हालत। लेकिन तभी उसने अपनी बात भी पलट दी थी। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरी बेटी हो? मैं तो मजाक कर रही थी मम्मा। परी, क्या सच में तुम मजाक कर रही थी? हाँ मम्मा। अच्छा, अब आप जल्दी से खाना खाइए फिर आराम कीजिए। दूरबा ने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा। तो वह चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खिलाने के बाद दूरबा ने उन्हें दवाई दी और अभी को लेकर बाहर आ गई। मम्मा, नानू ऐसे क्यों बोली कि आप उनकी फ्रेंड है? अरे जैसे मैं तुम्हारी मम्मा के साथ साथ फ्रेंड भी हूं ना, बिल्कुल वैसे ही। दूरबा ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, आप समझा। मैं अभी भी मुस्कुरा दिया। अभी मैं थोड़ा काम करके आती हूँ, तुम यहाँ बैठो। और बेटा, कोई शैतानी नहीं करना। दूरबा ने उसे सोफे पर बैठाया। ओके मम्मा। अभी ने भी अच्छे बच्चों की तरह अपनी गर्दन हिला दी थी। दूरबा मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। उसके जाते ही अभी ने दूरबा का फोन लिया और उसमें गेम खेलने लगा। अभी उससे कुछ देरी हुई थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बेल की आवाज सुन दूरबा किचन से बाहर आई। इस वक्त कौन आया होगा? खुद से ही कहते हुए दूरबा आगे बढ़ गई। इरादा दरवाजा खोलने का था। अब जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अद्वैत को देख उसकी आंखों में सवाल उमड़ आए। इस समय आप यहाँ? दूरबा ने कहा। मैंने बोला था ना कि आऊंगा सामने।
शाम गुजर चुकी है और रात हो चुकी है। दूरबा ने तुरंत कहा। अद्वैत ने आगे कुछ नहीं कहा और दूरबा के साइड से निकलकर अंदर आ गया। दूरबा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अद्वैत जैसे ही अंदर हॉल में आया, अब तक उसकी नजरें अभी पर पड़ चुकी थी, जो आराम से फोन में गेम खेल रहा था। उसे देखकर ना जाने क्यों, पर अद्वैत का सीना सुलग ही तो गया था और आंखें जैसे जल उठी थी। वह अपना एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाले खड़ा उसे घूर रहा था, जबकि अभी पर कोई असर ना था, या यूं कहें कि अभी तक अभी ने अद्वैत की मौजूदगी महसूस ही नहीं की थी। उसका तो सारा का सारा ध्यान अपने गेम में था। आखिर था तो वह एक छोटा बच्चा ही। कौन है यह बच्चा? दूरबा जैसे ही उसके पास आकर खड़ी हुई तो उसने काफी गंभीरता से सवाल किया, जिसे सुनकर एक क्षण के लिए दूरबा कुछ नहीं बोली, जबकि उसकी नजरें भी अभी पर ही थी। मम्मा, बैटरी इज डेड। अचानक ही दूरबा का फोन स्विच ऑफ हो चुका था, तो अभी मुंह बनाकर बोला कि तभी उसकी नजर अपनी मम्मा यानी दूरबा के साइड में खड़े अद्वैत पर गई, तो सहसा ही उसकी आंखें चमक उठी, मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। उसने दूरबा का फोन वहीं सोफे पर फेंका और लगभग दौड़ते हुए अद्वैत के पास आया। अद्वैत कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अभी खुश होकर उसके पैरों से लिपट गया। पापा, आप आ गए? अभी के मुंह से खुद के लिए पापा शब्द सुनकर अद्वैत अबाक सा कभी दूरबा को देखता तो कभी अभी को, जो बड़ी मजबूती से उसके पैरों को अपनी बाजुओं से जकड़े हुए खड़ा था, मानो अगर उसने उसके पैर को छोड़ दिया तो कहीं अद्वैत उसे छोड़कर ना चला जाए या उससे दूर ना चला जाए। मम्मा, पापा मिल गए। अभी दूरबा की तरफ देखकर काफी खुशी से बोला, तो दूरबा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, पापा मिल गए, कहते हुए दूरबा ने अभी को अपनी गोद में उठा लिया, तो अभी अद्वैत की ओर अपनी बाहें फैलाता हुआ बोला, पापा, मुझे आपकी गोदी में आना है। नहीं अभी, पापा अभी इतनी दूर से आए हैं ना, पापा तुम्हें अभी गोदी नहीं लेंगे, सुबह लेंगे। रात हो गई है ना, चलो सोते हैं। दूरबा ने प्यार से कहा, तो अभी ने रोनी सी शक्ल बना दी, जिसे देखकर अद्वैत ने अपना हाथ धीरे से उसके आगे बढ़ा दिया। अभी ने मुस्कुराकर झट से उसका हाथ पकड़ लिया। दूरबा अभी को लेकर अंदर आ गई और अभी को बेड पर लेटा दिया। इस बीच अभी ने एक क्षण तक के लिए भी अद्वैत का हाथ नहीं छोड़ा था। दूरबा उसे सुलाने लगी, जबकि अभी मुस्कुराकर अद्वैत को देख रहा था, जो उसके पास ही बैठा था। वहीं अद्वैत सवालिया नजरों से लगातार दूरबा को देखे जा रहा था, क्योंकि यह जो भी सिचुएशन थी उसे समझ में नहीं आ रही थी। अभी उसे पापा क्यों कह रहा था, और तो और दूरबा ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, बल्कि अभी के सामने वह खुद अद्वैत को उसका पापा ही कह रही थी। क्यों? आखिर क्यों? वहीं दूरबा काफी अच्छे से महसूस कर सकती थी अद्वैत की नजरों को खुद पर, लेकिन वाकई आज उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह अद्वैत से नजरें भी मिला पाए। कुछ देर बाद ही अभी सो गया था। उसके सोते ही दूरबा ने उसे अच्छे से कंबल उड़ाया और उठकर कमरे से बाहर चली गई। अद्वैत ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाला और खुद भी उठकर बाहर आ गया। दूरबा उसे सोफे पर बैठी दिख सी गई, तो वह भी उसके पास आकर बैठ गया। दोनों ही इस वक्त खामोश थे, लेकिन उनके बीच फैली यह खामोशी ज्यादा देर न चली थी। अद्वैत ने सोचा ही था अभी बोलने का, लेकिन उससे पहले ही दूरबा बोल उठी थी। मुझे पता है कि इस वक्त आप काफी उलझे हुए हैं और आपके मन में बहुत से सवाल भी होंगे जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। थोड़ा रुककर आपके मन में जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए दूरबा ने अद्वैत की ओर देखा, तो अद्वैत कुछ क्षण के लिए रुका। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अपना सवाल पूछ ही लिया, जो आज सुबह से ही उसके दिलो दिमाग में कचोट रहा था। सबसे पहला सवाल, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? नहीं, दूरबा ने काफी सहजता से कहा। तो ये बच्चा, हमारा बच्चा, अभी अभी हमारा बच्चा है, हम दोनों का। दूरबा ने जैसे ही ये कहा, अद्वैत बुरी तरह से चौंक गया था। सहसा ही उसके मुंह से निकला, व्हाट? यस, अभी आपका और मेरा बच्चा है। इम्पॉसिबल। पॉसिबल? क्या तुम पागल हो गई हो? ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी। हाँ, मैं आपको छोड़कर चली गई थी,
लेकिन जब मैं आपको छोड़कर गई उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। लेकिन तुमने तो उस समय अबॉर्शन करवाया था। मैंने कोई अबॉर्शन नहीं करवाया था। तो फिर वह हॉस्पिटल रिपोर्ट्स झूठी थी, फेक थी। उस दिन जब मैं आपके ऑफिस आई थी ये बताने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाई थी क्योंकि मैंने आपको और अलारा को साथ में देख लिया था। गलतफहमी हो गई थी कि आप मुझे चीट कर रहे हैं किसी और के साथ अफेयर करके। उस समय मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने अंदर पल रहे इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। अब हाँ, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। अबॉर्शन के लिए मैं हॉस्पिटल गई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी और मैंने नहीं करवाया। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि आप मुझे डिवोर्स दे दें। इसलिए मैंने डॉक्टर से कहकर अपने अबॉर्शन की एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई, जो मैंने आपको दिखाई थी। और मैं यहाँ से चुपचाप चली गई थी ताकि मुझे ये सब फेस ना करना पड़े। मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा मेरी इस हरकत पर मैंने हरकत की ही ऐसी है कि आपका गुस्सा होना लाजमी है। इनफैक्ट जो भी मेरी बात सुनेगा उसे गुस्सा जरूर आएगा मुझ पर। लेकिन उस समय मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं बहुत कंफ्यूज थी। लेकिन मैंने अभी को कभी उसके पापा से अपरिचित नहीं रखा। वह सब जानता है आपके बारे में। हाँ, माना कि कभी उसने आपको फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन उसने आपको फोटोज में देखा है। इसलिए तो आज उसने आपको एक पल में पहचान लिया था। मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं। फिर भी आई एम सॉरी। अद्वैत, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। एक गलत फहमी के चलते इतना बड़ा कदम उठा लिया और इतने सालों तक आपको आपके बेटे से दूर रखा। आई एम रियली सॉरी। दूरबा ने एक सांस में ही अपनी बात कह दी थी, जबकि उसकी बात सुन अदर सन्नसा किसी गहरे सदमे में चला गया था। वहीं दूरबा की भी आंखें गीली हो गई थी, क्योंकि उसे वाकई अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। क्या तुम्हारी एक छोटी सी सॉरी इतने सालों का हर्जाना भर सकती है? काफी देर की चुप्पी के बाद अद्वैत ने धीरे से कहा। दूरबा खामोश रही, क्योंकि क्या जवाब देती उसकी बात का। शर्मिंदा थी अपनी हरकत पर। अद्वैत ने एक नज़र उसे देखा और फिर फीका सा मुस्कुराकर आगे बोला, क्या उन सभी लम्हों का हर्जाना भर सकती हो जो मैंने ये सोचकर बिताए कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि वह था और सांसें ले रहा था, यहाँ से दूर, मुझसे दूर। और मैं पागल यही सोचता रहा कि नहीं रहा मेरा बच्चा। शायद हमारी गलत फहमी का शिकार हो गया वह। वो आंसू जो मैंने बहाए हैं ये सोचकर, वो दर्द, वो तकलीफ जो मैंने सही है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। तुम्हें पता भी है कि क्या बीतती थी मुझ पर। सबके होते हुए भी लगता था मेरा कोई नहीं है। थोड़ा रुककर अब तुम अचानक आकर कहती हो कि ये बच्चा मेरा है, और तुमने तो सिर्फ झूठ बोला था। अरे, अगर तुम्हें ये सभी करना था तो चुपचाप चली जाती ना। और जाना था भी क्यों? कम से कम मेरे सामने आकर एक बार मुझसे पूछ तो लेती कि क्या जो तुमने देखा वह सच भी है या नहीं। खुद से कुछ भी सोचा और चली गई दूर। अगर मैं ये सब प्लान ना करता तो मुझे आज भी नहीं पता लगता कि जिस बच्चे को मैं अब तक मर सोच रहा था, जिसका अस्तित्व मेरे लिए है ही नहीं, जबकि असल में वो है। अंत तक आते आते अद्वैत का गला रुक चुका था और आंखें आंसुओं से लबरेज थी। वहीं अद्वैत की बात सुन दूरबा भी भावुक सी हो गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि अद्वैत की हर बात सच्ची है। क्या क्या तुम उन सभी लम्हों को वापस ला सकती हो जो मैंने मेरे बेटे के बगैर काटे? आई एम सॉरी। क्या सिर्फ तुम्हारा ही हक है हमारे बच्चे पर, जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्या मेरा कोई हक नहीं था? तुम एक माँ हो, अगर तुमसे तुम्हारा बच्चा दूर हो जाए तो क्या रह पाओगी? बताओ, क्या रह पाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूरबा ने घबराते हुए तुरंत अपनी गर्दन नामे हिलाई, तो अद्वैत दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखकर बोला, जो बात तुम सोच भी नहीं सकती, जिसे सोचने भर से ही तुम घबरा जाती हो, वो तुमने मेरे साथ किया है। आखिर तुम मेरे साथ इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकती हो? आखिर क्यों तुमने हमारे बच्चे को मुझसे दूर किया? मुझे भी उसके साथ उसका बचपन जीना था। वो अभी भी छोटा है। अद्वैत की बातों को बीच में ही काट दूरबा ने कहा,
4 साल तो बीत गए ना, अद्वैत ने गंभीर आवाज में कहा। मुझे मेरी गलती का एहसास है। आई एम सॉरी। दूरबा ने अभी इतना कहा ही था कि अद्वैत फीका सा मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस कमरे की ओर अपने कदम बढ़ा दिए जिस कमरे में अभी अभी सो रहा था। वह अंदर चला गया था, जबकि दूरबा किसी मूर्ति की तरह वहीं सोफे पर बैठी थी। अद्वैत की बातें, उसके किए गए सवाल, हर एक चीज उसके कानों में गूंज रही थी। आज वो वाकई बेबस थी, क्योंकि नहीं था अद्वैत की किसी भी सवाल का जवाब उसके पास। हाँ, उससे हुई थी गलती, जिसका हर्जाना नहीं भर सकती थी वो। कुछ देर खुद को संभाल वह भी उठी और बेजान से कदमों के साथ अंदर कमरे में आई, जहाँ अद्वैत अभी के पास बैठा अभी के दोनों हाथों को अपने हाथों से लगा सिसक रहा था। ये देख दूरबा का कलेजा फरसा गया था। एक एक करके कई आंसू आंखों से निकल गालों पर लुढ़क चुके थे। वह धीरे धीरे चलकर अद्वैत के पास आई और बड़ी हिम्मत कर अपना हाथ अद्वैत के कंधे पर रखा और उसके साथ ही बैठ गई। फिर आहिस्ता से अपना कपाल अद्वैत की पीठ से टिका दिया और उनके गले से बोली, प्लीज अद्वैत, खुद को संभालिए। मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है और ना आपको मुझे इतनी जल्दी माफ़ी देनी भी चाहिए, पर प्लीज़ रोइए मत, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जा रहा ये सब। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। क्या आज मैं अपने बच्चे के साथ सो सकता हूँ? कुछ देर बाद खुद के आंसू साफ कर अद्वैत ने सवाल किया, तो दूरबा ने फौरन अपनी गर्दन हिला दी। हाँ हाँ, बिल्कुल। दूरबा वहां से उठ गई तो अद्वैत चुपचाप अभी के पास लेट गया और उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर दूरबा हल्का सा मुस्कुराई और वहां से मुड़कर जाने लगी कि तभी अद्वैत बिना आंखें खोले ही बोला, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वरना फिर मैं अपने बच्चे को क्या कहूँगा कि उसकी मम्मा कहाँ गई। मैं दरवाजा बंद करने जा रही थी बस। हाँ। दूरबा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और खामोशी से आकर बेड की दूसरी साइड लेट गई और अद्वैत को देखने लगी, जो आंखें बंद किए अभी को अपने सीने से लगाए लेटा हुआ था। कि सहसा ही एक बार फिर उसकी आंखों में पानी चमक उठा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।